नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का इंतजार अब से कुछ देर में खत्म हो जाएगा। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। संसद के कमरा नंबर 63 में बैलेट बॉक्स खुलने लगा है, जहां पर वोटों की गिनती की जा रही है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच कहने को तो सीधा मुकाबला है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय है। मुर्मू को एनडीए दलों के साथ ही शिवसेना, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ है। यहीं यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी और एसपी का समर्थन मिला है। ओडिशा के रायरंग नगर में द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। पूरा गांव जीत के ऐलान से पहले ही जश्न मनाने में जुटा है। युवतियां, स्कूली छात्राएं नाच गाने के साथ जश्न मना रही है। लोगों ने 20,000 लड्डू बनवाए हैं। नतीजे आने के बाद लड्डू बांटे जाएंगे। इसके अलावा आदिवासी डांस और विजय जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के ऊपर वेड़ा गांव में जश्न का माहौल बना हुआ है। द्रौपदी की जीत से पहले ही पूरा गांव जश्न मना रहा है। ग्रामीणों ने आज गांव में विजय दिवस मनाने की तैयारी की है, वहीं पूरा गांव आज छुट्टी मना रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रही है। प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची। ईडी ने इसके साथ ही 50 सवालों की लिस्ट तैयार की हुई है। पहले भी ईडी सोनिया गांधी को समन भेज चुकी है, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई थी। सोनिया गांधी इससे पहले ईडी की नोटिस पर 8 जून, 11 जून और 23 जून को नहीं पहुंची थी। कांग्रेस ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पूछताछ के समय को टालने की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुई है। इधर राज निवास जाने के लिए अड़े कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। कार्यकर्ताओं की तरफ से ईडी के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता हिरासत में लिए गए हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। आज कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। दूसरी ओर संसद में भी कांग्रेस ने जोरदार विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पिट्ठू, ईडी, डरपोक, सीबीआई और आईटी ही अब मोदी सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र बन गए हैं। प्रतिशोध की राजनीति में धधकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ना कांग्रेस को, ना प्रजातंत्र को डरा पाई है, ना डरा पाएगी। हम ना दबेंगे, ना झुकेंगे, केवल आगे बढ़ेंगे। प्रजातंत्र के पहरी नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। ये सच की लड़ाई है, ये जीतेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर गांधी परिवार बेदाग है तो अब बेहाल क्यों? अगर गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो हंगामा क्यों? आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उससे पूछताछ करना एजेंसियों का काम है, तो क्या गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बनेगा? अगर कांग्रेस के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं है। ये तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बाद शुरू हुई राजनीतिक हलचलों के बीच खटीक आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मंत्री ने इस्तीफे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, जो कि मीडिया के सामने भी आया। उसके बाद उन्होंने बुधवार शाम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। नड्डा ने उन्हें नसीहत भी दी थी कि सरकार के मामले को सरकार और पार्टी के फोरम में ही उठाएं। केंद्र सरकार के डेयरी प्रोडक्टों पर जीएसटी बढ़ाने के फैसले पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार के फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 1 महीने पहले बीजेपी सरकार ने दूध, दही, छाछ पर जीएसटी लगाकर जो चोट कृष्ण भक्तों को दी है, उससे आहत होकर हर एक भोला कृष्ण भक्त पूछ रहा है कि क्या अब दूध का जला छाछ को भी दूध का दूध, दूधो नहाओ, दही जमाने जैसे लोकोक्ति मुहावरों पर ही जीएसटी देना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से गुजरात दौरे पर हैं। गुरुवार को सूरत में एक टाउन हॉल कार्यक्रम में केजरीवाल ने गुजरात के लोगों के सामने पार्टी का चुनावी एजेंडा रखा। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली, पंजाब की तरह गुजरात में भी मुफ्त बिजली देने का वादा किया। लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो गुजरात की जनता को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। बीजेपी की गुजरात इकाई के प्रमुख सीआर पाटिल ने बुधवार को कहा है कि लोगों को रेवड़ी संस्कृति के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य और भारत श्रीलंका बन सकता है, जो फिलहाल गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाटिल ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर था, जिन्होंने गुजरात में सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली देने का वादा किया है।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल रहे गैंगस्टर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह मन्नू ने कनाडा में अंडरग्राउंड हो चुके गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की सलाह पर पाकिस्तान भागने की प्लानिंग बनाई थी। मूसेवाला की हत्या के बाद दोनों ने विदेश भागने के लिए नकली पासपोर्ट बनवाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते पासपोर्ट नहीं बन पाए। दोनों भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में थे। बॉर्डर क्रॉस कर पाते उससे पहले ही पंजाब पुलिस ने दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया। देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून के दौरान जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राजस्थान, एमपी, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ में 21 से 23 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट भी है। यूरोप में एक बार फिर से कोरोना के नए केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। WHO ने कहा है कि पिछले 6 हफ्तों में पूरे यूरोप में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 3 गुना हो गए हैं, जो वैश्विक स्तर पर सभी संक्रमणों का लगभग आधा है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की दर भी दोगुनी हो गई है। WHO यूरोप के निदेशक डॉक्टर हंस क्लूज ने कोविड-19 को एक भयानक और संभावित घातक बीमारी बताया है। उन्होंने लोगों को इस बीमारी को हल्के में न लेने की सलाह दी है। ब्रिटेन में अगले प्रधानमंत्री पद की रेस में अब ऋषि सुनक और लीज ट्रस के बीच मुकाबला होगा। बुधवार को 5वें राउंड की वोटिंग से सुनक को 137 वोट मिले, जबकि फॉरेन सेक्रेटरी लीज ट्रस को 113 सांसदों के वोट मिले। इन दोनों कैंडिडेट्स में से कोई एक ही है जो कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बनेगा और यही लीडर अगला ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनेगा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। यूक्रेन में करीब 5 महीने से रूसी सेना का तांडव जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का ने बुधवार को अमेरिका कांग्रेस से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए और मदद की मांग की है। ओलेना ज़ेलेंस्का ने अमेरिका से कदम उठाने और इस नरसंहार को रोकने की भी अपील की है। रूसी हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन अमेरिका से अधिक सैन्य सहायता और राजनीतिक समर्थन चाहता है। कांग्रेस ने यूक्रेन को लगभग $40 अरब की सहायता को पहले ही मंजूरी दे दी थी, जो सितंबर के आखिर तक दे दी जाएगी। चीन में बड़ा बैंकिंग संकट खड़ा हो गया है। दरअसल अप्रैल में छपे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन के बैंकिंग सिस्टम से 40 बिलियन यान यानी करीब 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर गायब हो गए हैं। इसके बाद हेनान और अनुहुई प्रांत में बैंकों ने अपने ग्राहकों के पैसे निकालने पर रोक लगा दी, जिससे परेशान ग्राहक बैंक के बाहर जमा हो गए हैं, जिसे देखते हुए अब बैंक के आसपास टैंक तैनात कर दिए गए हैं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे ने आज श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के बाद राजधानी कोलंबो में फिर से प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी रानिल विक्रमसिंघे का विरोध कर रहे हैं। बुधवार 20 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे ने 134 सांसदों के वोट के साथ जीत हासिल की थी। वो संविधान के अनुसार संसद द्वारा निर्वाचित श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति हैं। यूरोप भीषण गर्मी की चपेट में है। बुधवार को बढ़ते तापमान की वजह से पूरे ब्रिटेन में ट्रेन सेवा बड़े पैमाने पर बाधित रही। दरअसल अत्यधिक तापमान के कारण जंगल की आग ने सिग्नलिंग उपकरण को पिघला दिया है और पटरियों को भी नुकसान पहुंचाया है। ट्रेन रद्द होने की वजह से लोगों को लंदन के किंग्स क्रॉस के पास बेंचों पर ही सोते हुए देखा गया है। निसंदेह ही ये यात्रियों के लिए दुखद स्थिति है। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने जिम्बाब्वे दौरे पर जाएगी। दरअसल 6 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर जाएगी। इससे पहले साल 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था। इस दौरे पर भारतीय टीम मेजबान जिम्बाब्वे के साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। दोनों देशों के बीच 18 अगस्त को पहला वनडे मैच खेला जाएगा, तो वहीं 20 अगस्त को दूसरा, जबकि 22 अगस्त को तीसरा मैच खेला जाएगा। भारत जिम्बाब्वे सीरीज के सभी मैच हरारे में खेले जाएंगे। भारत के लोकप्रिय खेल मलखंभ और योगासन आगामी राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल किए जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने बुधवार को ये जानकारी दी। IOA ने कहा है कि 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच होने वाले राष्ट्रीय खेलों में 36 खेलों की प्रतियोगिता आयोजित होगी। ये खेल गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित होगा। बता दें कि केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 33 खेलों को शामिल किया गया था। शाहरुख खान की पठान की पहली झलक मार्च में इंस्टाग्राम पर शेयर की गई थी। उसमें शाहरुख के लुक ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा था। एक्टर ने अपनी तस्वीर के साथ दिए कैप्शन में लिखा, शाहरुख अगर थोड़ा रुक भी गया तो पठान को कैसे रोकोगे। 2018 की फिल्म जीरो में अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ के साथ देखा गया था उन्हें, और अब जल्द ही पठान में दिखाई देने वाले हैं शाहरुख खान। आज CID अभिजीत यानी कि आदित्य का है 59वां जन्मदिन। आदित्य ने ब्लैक फ्राइडे, सत्या, गुलाल, लक्ष्य 5, सुपर 30 जैसे बॉलीवुड फिल्मों में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। हालांकि वो सोनी टीवी के शो CID में सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के रोल में ज्यादा मशहूर हैं।
अनुपम खेर ने कंगना रनौत को दी उनके पसंदीदा डिश की दावत और ये सब हुआ फिल्म इमरजेंसी के सेट पर। वो दूसरे पकवानों के साथ एक्ट्रेस के लिए घर की बनी पसंदीदा कढ़ी चावल लेकर आए, जिसकी झलक कंगना ने इंस्टाग्राम पर शेयर की। आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म डार्लिंग्स अगस्त में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, जिसमें वो लीड रोल निभाती नजर आएंगी। वहीं करण जौहर ने फिल्म के रिलीज से पहले ही इसकी समीक्षा कर दी और फिल्म से जुड़े सभी लोगों की तारीफ की है और साथ ही कहा है कि ये 5 स्टार फिल्म है। साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा द राइज के सीक्वल को लेकर बीते कई दिनों से खबरें आ रही हैं। इसमें मनोज वाजपेयी को कास्ट किया जा सकता है। हालांकि इन खबरों पर फिल्म से जुड़े लोगों ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन अब इसे लेकर मनोज वाजपेयी की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने हिस्सा लेने की खबरों को खारिज कर दिया है। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।